फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जीएटी कम्युनिटी टेस्ट पास कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कैसे किया। टेस्टर वर्क एक अच्छी वेबसाइट है टेस्टिंग एप्स और वेबसाइट के लिए। यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको बग रिपोर्ट्स करने होते हैं जो भी बिग कंपनीज़ के ऐप्स होते हैं। तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक करना कैसे रजिस्टर करना है। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की रियल वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता हूं। और यहाँ पर देखिए, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको वेलकम पेज पे मिलेंगे। इनको आपको रीड करना है। सीवियरिटी ऑफ बग कैसे डिसाइड करनी है, कब आपको क्रिटिकल लगाना है, कब हाई लगाना है, मीडियम कब लगाना है, यूजेबिलिटी कब लगाना है। और ये सारे ऑप्शंस जब आप रीड करेंगे, इसी का टेस्ट है, एक MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। तो चलिए, ये 4 स्टेप का प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पास करना है। तो यहाँ पर देखिए, सीवियरिटी असेसमेंट में आपको ग्रेड करना है जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं और बेस्ट सूटेबल आंसर आपको चूज़ करना है। तो ये देखिए, अगर कुछ होता है तो सीवियरिटी कब लगाना है, मैंने फर्स्ट में लगाया है। प्लेस ऑर्डर जब रिटर्न हो जाता है डेस्कटॉप पे, ये सीवियरिटी है। सेकंड वन है जो गेम है, अगर आपका लैंडस्केप मोड से स्टक हो जाता है तो ये यूजेबिलिटी का है, क्योंकि यूजेबिलिटी में अगर स्क्रीन स्टक हो जाती है तो दिक्कत आती है। नेक्स्ट एक आपको केस दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन का है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बग, ये देखिए ग्रामर का इशू है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप डज नॉट प्रोड्यूस यूज़र्स विद द एबिलिटी टू सेव दिस, ये लो होगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेव हो जाता है, तो मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ when you attempt to share the best score with another player, तो यहाँ स्कोर शेयर करने का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप गेम खेल रहे हैं, तो ये हाई हो जाएगा। नाउ फ़ॉन्ट साइज़ है, तो ये एस्थेटिक्स में आता है तो ये लो होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं बैकएंड से। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना है, और इसको नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, आप 4th स्टेप पे आ जाएंगे, इंग्लिश एंड ग्रामर क्वालिटी चेक। तो इंग्लिश यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको भी आप बग रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो करेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वाइजली चूज़ करना है जो भी सूटेबल ग्रामर है इंग्लिश की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, एप्लीकेशन इज़ क्रैशिंग व्हेनेवर आई क्लिक ऑन द सेव बटन, तो ये बेस्ट है, इंग्लिश ग्रामर इसकी करेक्ट है। अदर ऑप्शंस में इनकरेक्ट हैं, तो मैंने फर्स्ट चूज़ किया। नाउ सेकेंड वन में आप देख सकते हैं, इमेज इज़ नॉट डिस्प्लेड व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन इट, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर्स है, क्लिकिंग ऑन द इमेज नहीं होता है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको बग रिपोर्ट का टेस्ट देना है। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, सिनेरियो है, इसको आप रीड करेंगे और सबमिट करेंगे अपनी बग रिपोर्ट करेक्ट डिटेल के साथ। कैसे आप बग रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि समरी ऑफ बग क्या है, कि एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और सीवियरिटी इसकी हाई होगी, हाई नहीं क्रिटिकल होगी, क्योंकि जब भी फ्रीज़ होता है या फिर हैंग हो जाता है, एरर आता है, तो डिवाइसेस में आप चूज़ करेंगे। देखिए, डिवाइस में वही चूज़ करना है जो आपको गिवन है। तो विंडोज़ 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल इंस्पिरॉन, तो ऐसे केसेस में आपको वही चूज़ करना है जो आपको सिनेरियो में गिवन है। आप लेटर्स को आगे पीछे नहीं लिख सकते, इससे क्या होगा, एरर आएगी। नाउ नेक्स्ट आता है, एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका और एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या था, आप यहाँ दोबारा से पढ़ सकते हैं। एडिट डॉक्यूमेंट्स के लिए अलाउ करना है जो भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट इज सेव्ड बट यूज़र इज़ रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। नाउ एडिट के लिए एक्चुअल हुआ क्या, फ्रीज हो गया है, तो इसको 4th ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। और एविडेंस क्या है, एरर मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, तो ये एविडेंस आपको प्रोवाइड करना है। फ्रोज़न एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने फिनिश पे क्लिक किया है और आप देख सकते हैं इस टेस्ट को मैंने पास कर लिया है सक्सेसफुली, और आपको इस तरह का मैसेज आएगा। नाउ एक मेल आएगा आपको 48 आवर्स में कि इन्होंने कंफर्म कर दिया है आपका अकाउंट। जब आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा तो आप पेमेंट डिटेल्स और यहाँ पर प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं लर्निंग सेंटर इनका। तो यहाँ पर देखिए, मैं डैशबोर्ड पर हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि कितने पेमेंट्स होती है और क्या टेस्ट होते हैं।
तो टेस्ट इन योर कंट्री पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है क्रिटिकल सीवियरिटी इशू का है $16.8, अराउंड $17 आपको पे मिलेगा। हाई सीवियरिटी में 8.4, मीडियम में 4.2 और टेस्ट केस में $1। ये स्टेप्स हैं कुछ, आपको 20 से 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है ये टेस्ट बग रिपोर्ट का, और ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड भी करता है। इंडिया के लिए ये रेट्स हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको $1 मिल जाएगा कंपनसेशन, और आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस, वर्क हिस्ट्री ये भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस में आपको क्या मिलेगा। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं जो भी आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे टेस्ट केसेस से या एक्सप्लोरेटरी टेस्ट से बग के, वो आपको मिलेंगे। वर्क हिस्ट्री में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो भी आपने काम किया है, जितने भी टेस्ट सबमिट किए हैं, प्रोसेसिंग है। पे आउट्स में मिनिमम $5 थ्रेशोल्ड है, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आपके $5 होते हैं आप पेपाल में विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये सब है, आप इस पर रजिस्टर कीजिए और भी वेबसाइट हैं एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।